बहुत बड़ी और दुखद खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। एक दुखद खबर बॉलीवुड जगत से। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र, ही मैन जिन्हें कहा जाता था, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो बॉलीवुड के ही मैन 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार चल रहा है। बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी और उन्हें अलविदा कहने के लिए, एक लास्ट गुड बाय कहने के लिए तमाम हस्तियां शामिल हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन, जो जय वीरू की जोड़ी थी मशहूर शोले फिल्म से। जी शरद जी। बिल्कुल, और एक युग का अंत हो गया शिवालिका। एक ऐसा युग जो धर्मेंद्र के व्यक्तित्व में समाया हुआ था। आप अगर आजादी के बाद के भारतीय सिनेमा की बात करेंगे, मुंबई फिल्म उद्योग की बात करेंगे, तो आपको एक 3 स्टार्स नजर आते हैं, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। और उसके बाद अगर आप याद करेंगे, ये बात है 60 से लेके अब तक की, तो जो दर्जा राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को मिला, वो शायद अब उस तरह के 3 सितारे मिलना बहुत कठिन है। और धर्मेंद्र एक किसान परिवार से थे और पूरी जिंदगी वो किसान रहे। हमने उनके वीडियोस देखे हैं रिसेंटली, अभी 6-8 महीने पहले तक देखे हैं कि वो अपने फार्म हाउस में बड़ी खुशी से व्यूअर्स को दिखाते रहते थे कि आज हमारे यहाँ आम बहुत अच्छे हुए हैं, आज ये हमारे फार्म हाउस की सब्जी है और मैं तो किसान हूँ। तो 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ था। नसराली गांव है लुधियाना का। पिता किसान थे और पता नहीं किस तरह से फिल्म का ये एक उनके भीतर जज्बा पैदा हुआ। और 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए वो मुंबई आए। उस समय एडवर्टीजमेंट निकला था कि फिल्म फेयर को कुछ नए चेहरों की जरूरत है। फिल्म फेयर एक जानी मानी मैगजीन है, ये देश के एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की, और धर्मेंद्र उसमें आए। हालांकि वो नंबर 1 नहीं रह पाए उस टैलेंट हंट में, और वो दूसरे या तीसरे क्रम पर रहे। लेकिन इसके बाद भी हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत हो गई, और दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये उनकी पहली फिल्म थी जी। और वहां से जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, तो उसके बाद उनके व्यक्तित्व के भीतर का अभिनेता, उनके व्यक्तित्व के भीतर की डाइवर्सिटी, एक अभिनेता की, एक एक्टर की, वो सामने आती चली गई। रोमांटिक हीरो रहे वो, आन मिलो सजना, आंखें, चांद और सूरज, और उसके बाद एक एक्शन हीरो को भी हमने देखा, शोले, राम बलराम, धर्मवीर। और कॉमिक, जो उनकी कॉमिक की एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कॉमिक टाइमिंग जिसको कहा जाता है, वो हमने चुपके चुपके में देखी, जिसमें प्यारे लाल के तौर पर एक ड्राइवर का किरदार उन्होंने निभाया था, जो प्रयागराज विश्वविद्यालय का पढ़ा है और बड़ी उच्च हिंदी में बात करता है। तो वो फिल्म चुपके चुपके, जिसमें अमिताभ भी थे, लेकिन ये फिल्म धर्मेंद्र के नाम से जानी गई। तो बड़ी बड़ी डाइवर्सिटी थी उनके व्यक्तित्व में, बहुत सहज थे, सरल थे। और अभी भी उनकी एक फिल्म, यानी आप उनकी सक्रियता देखिए कि 89 इयर्स में भी वो सक्रिय थे और बहुत अच्छा शेर व शायरी वो करते थे। ये कम लोगों को मालूम है कि वो बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी पत्नी हेमा मालिनी तो उनकी शायरी की बहुत मुरीद रही हैं, बहुत फैन रही हैं। एक बहुत बड़ा झटका है पूरे फिल्म उद्योग के लिए, क्योंकि वो ही मैन थे, पहले क्यूपिड थे। वो ग्रीक और रोमन कथाओं के तरह, जिस तरह हमने देखा है कि एक बहुत सुंदर नौजवान कैसा होता है, तो ये हमने समझा कि धर्मेंद्र की तरह होता है वो। और वो पहले ही मैन थे फिल्म इंडस्ट्री के, उनके बाद बॉडी बिल्डिंग और शरीर सौष्ठव की बातें हुई। हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते शिवालिका, वो अमर हैं हमारे दिलों में। आज शरीर जरूर उनका गया है, लेकिन वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। जी, निश्चित तौर पर शरद जी, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता वो रहे, क्योंकि जीवन भर में जितनी भी फिल्में उन्होंने की, कई हिट्स दिए, सुपर हिट्स दिए, और आज भी कई किरदार उनके हमारे मन में धर्मेंद्र के नाम से ही जिंदा हैं। पद्म भूषण, उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, नेशनल फिल्म अवार्ड के वो विजेता रहे, और ऐसी शख्सियत थी जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शरद जी, उनके फिल्म के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी वो काफ़ी संलिप्त रहे और आखिर तक उन्होंने काफ़ी काम किया। उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे शरद जी?
बिल्कुल वो एक बहुत ही अलग किस्म के किरदार थे। अभी कुछ समय पहले उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने फिर एक बार एक ऐसे किरदार को प्ले किया था जो नॉस्टैल्जिया में है, और नॉस्टैल्जिक होने के साथ वो, जहां तक मुझे ध्यान है, उस फिल्म में उनकी सहयोगी अभिनेत्री शबाना आजमी थी। जी। और वो नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, यानी अतीत का जो प्रेम है वो प्रेम में वो डूबे रहते हैं, और कभी कभी उनकी मेमोरी वापस लौटती है। उसमें भी वो देखने लायक था उनका अदाकारी का अंदाज। असल में धर्मेंद्र की जो पीढ़ी थी उसने बहुत ही श्रेष्ठ सिनेमा देखा। उन्होंने दिलीप कुमार को देखा, दिलीप कुमार के वो बहुत बड़े फैन थे। दिलीप कुमार के पहले या दिलीप कुमार के समकालीन ही दादा मुनि अशोक कुमार को वो बहुत पसंद करते थे, जो भारतीय सिनेमा के आरंभिक वर्षों के 45 के बाद के समय के 1945 के बाद के स्टार हुआ करते थे अशोक कुमार। तो उन्होंने राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार को बहुत नजदीक से देखा, और तीनों की अदाओं को अपने साथ लेकर एक अपना पर्टिकुलर धर्मेंद्र स्टाइल उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने किसी की नकल नहीं की, उन्होंने अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप किया, जो शोले में हमने एक एक्शन हीरो के तौर पर देखा, जो खूब जचता था उनके ऊपर। चुपके चुपके में कॉमिक टाइमिंग के साथ एक कॉमेडियन का अंदाज उनका बहुत खूबसूरत लगता था, और उसी के साथ रोमांटिक रोल में तो क्या जवाब ही नहीं था। धर्मेंद्र यानी कि एक मुकम्मल अभिनेता और एक प्रेमी के तौर पर नजर आते थे। वो पहले स्टार थे जिन्होंने पर्दे पर, सिनेमा के पर्दे पर अपनी शर्ट उतारी थी, यानी जिस तरह से आज हम देखते हैं कि हीरो एक्शन में या अपने शरीर का परफेक्शन दिखाने के लिए कि 6 पैक ऐब है मेरे पास, तमाम चीजें हैं, उसके लिए वो जिस तरह से अपने शरीर को एक तरह से नुमाया करते हैं। धर्मेंद्र पहले स्टार थे हिंदी सिनेमा के शायद, जिन्होंने मीना कुमारी के साथ उनकी फिल्म थी जिसमें उन्होंने ये पहली बार सिनेमा में शर्ट उतारी थी। बिल्कुल, जिस तरह से आज हम शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस के तौर पर देखते हैं, उस जनरेशन के किंग ऑफ रोमांस धर्मेंद्र जी थे। और ये भी सुना है शरद जी हमने कि उस जनरेशन की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो उनके पोस्टर्स लगाया करती थी और बेहद फैंडम उनका था, ख़ास तौर पर फीमेल्स में, क्योंकि किंग ऑफ रोमांस और हमने आखिरी फिल्म जो उनकी देखी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें भी वो एक रोमांटिक किरदार में ही नजर आए, जिसकी आप बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश काडर के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं राघव चंद्रा जी। उन्होंने अभी कुछ समय पहले जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल से घर गए तो उन्होंने फेसबुक पर अपनी एक मेमोरी शेयर की थी। मैं जरूर वो आपके साथ, चूंकि आपने जो बात कही है, राघव चंद्रा जी के फादर जो हैं वो उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक बहुत सीनियर ऑफिसर होते थे। और देखिए धर्मेंद्र कितने सरल और सादगी से भरे थे। ये बात होगी अर्ली 70s की, 69 या 71 के बीच की, जब धर्मेंद्र लगभग स्टार बन चुके थे, बड़े बड़े पॉपुलर थे। उसी दौरान वो करीब राघव चंद्रा की उम्र रही होगी 14-15 साल, और उन्होंने वो अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मैं लखनऊ के अपने बड़े से घर में, सरकारी बंगले में, मैं अपनी कुछ किताबें दुरुस्त कर रहा था, उनको सहेज कर रख रहा था। तभी एक नौजवान आया और उसने कहा मैं आपके फादर से मिल सकता हूँ, मिस्टर चंद्रा से। तो मैंने उसको देखा, वो बड़ा खूबसूरत था, मैं देखता रह गया थोड़ी देर, बहुत गठा हुआ उसका शरीर था। तो मैंने पूछा आपका नाम, तो उसने कहा धर्मेंद्र। तो मैं अंदर फादर के पास गया और मैंने कहा कि संडे का दिन था ये, तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी कोई धर्मेंद्र आए हैं मिलने के लिए। तो राघव चंद्रा जी अपनी मेमोरी में शेयर करते हैं कि मेरे पिताजी को फिल्म में बहुत रुचि नहीं थी, और वो जनरली इस तरह के व्यक्ति थे पुरानी सोच के कि वो कोई सेलिब्रिटी या इस तरह का भी व्यक्ति आए तो वो बहुत नॉर्मल टोन में बात करते थे। तो वो सहज रूप से आए और उन्होंने कहा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो धर्मेंद्र ने कहा कि मुझे लखनऊ से मुंबई जाना था, और मैंने जो गाड़ी जो मेरे पास थी वो गाड़ी खराब हो गई है, तो मैंने एक टैक्सी बुक की है, लेकिन उसके पास मुंबई जाने का परमिट नहीं है, तो वो जाने से मना कर रहा है। मेरा जाना बहुत जरूरी है बाई रोड, मेरे एंगेजमेंट्स हैं, तो आप कृपया उसको परमिट कर देंगे। मुझे बताया गया कि ये आपके हाथ में है और संडे का दिन है तो ये बहुत अर्जेंट है। तो उन्होंने पूछा आपका नाम और क्या करते हैं आप।
तो धर्मेंद्र ने फिर मुस्कुराकर विनम्रता से कहा, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं एक्टर हूँ, फिल्में करता हूँ। तो पिताजी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, आप बैठिए, मैं काम करता हूँ। फिर राघव चंद्रा जी कहते हैं, मेरी जो 2-3 सिस्टर्स थी, मैं अंदर गया तो मैंने कहा, देखो कोई फिल्म स्टार धर्मेंद्र आया। तो राघव चंद्रा जी कहते हैं, मेरी सिस्टर्स उछल पड़ी, कूद पड़ी, धर्मेंद्र हमारे घर आया है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वो दौड़कर आई और जब उन्होंने देखा कि वाकई धर्मेंद्र बैठे हैं तो कुछ ही देर में तो धर्मेंद्र के साथ उनकी बहनों की बातचीत शुरू हो गई। बहनों का ये आग्रह था, क्योंकि वो सब बालिग थी और फिल्में देखती थी, तो उन्होंने धर्मेंद्र से कहा, आप खाना खाए बिना नहीं जाएंगे। तो धर्मेंद्र की विनम्रता देखिए कि उन्होंने पूरा समय दिया, पूरा 2 घंटे उनके घर में रुके, भोजन किया, मोहल्ले वालों के साथ फोटोग्राफ खिंचवाए और उसके बाद वो वहां से निकले। तो ये धर्मेंद्र थे, कभी भी स्टारडम उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। जो भी उनसे मिलने जाता था, मेरे कुछ दोस्त थे जो भोपाल से उनके बर्थडे पर उनसे मिलने जाते थे और वो बार बार उनसे कहते थे कि तुम परेशान क्यों होते हो, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी एप्रिसिएशन हमेशा मेरे साथ है। शिवालिका। निश्चित तौर पर शरद जी, और आखिर में उनकी शायरी से ही मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बात शेयर की थी, सब कुछ पाकर भी हासिल ए ज़िंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। आगे उन्होंने कहा है कि पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, साथ ले जाएंगे, ये इंसानी फितरत है। इकट्ठा करते रहो यादें, अपना ख्याल रखो और लाइफ एंजॉय करो। ये उनका आखिरी मोटिवेशनल वीडियो था जो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया था। बहुत धन्यवाद शरद जी आपका जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आपने मुंबई से देखी और निश्चित तौर पर एक एंड ऑफ एन एरा इसे कहा जा सकता है कि युग का अंत है। भारत के धर्मवीर, जो भारत के धर्मेंद्र ही मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता था, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। शोले के वीरू जय का साथ छोड़कर चले गए। और जो हीमैन है, धर्मेंद्र है, धर्मपाजी, उनकी शख्सियत कैसी थी, एक नज़र उस पर भी डाल लेते। धर्मेंद्र की पर्सनालिटी के कायल थे दिलीप कुमार। धर्मेंद्र जैसा बनना चाहते थे अभिनेता देवानंद, जिसकी हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। गोविंदा ने अपनी गर्भवती